हेलो गाइज, तो आप सभी का स्वागत करूं मैं हमारे चैनल मॉम्स वर्ल्ड मानवी में। मैं हूं पूजा। तो हम लोग आज आए हैं नीमच। मानवी की तबीयत सही नहीं है तो उसको डॉक्टर से दिखाने आए हैं। तो मानवी की तबीयत सही नहीं है तो इसको दिखलाने के लिए आए हैं। तो यहाँ हम रुके हुए हैं, मानवी की बुआ रहती है उनके यहाँ। तो वहाँ के कुछ नज़ारे मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अब देख लो। मानवी वहाँ है। मन्नू हाय। हाय तो ये देखो प्लीज। तो हम लोग आए हुए हैं और आई होप आप सभी को ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। वैसे तो ये ब्लॉग होने वाला है बस मतलब ट्रेवलिंग ब्लॉग होगा, बिकॉज हम लोग रतनगढ़ से नीमच आए मानवी को डॉक्टर से ही दिखाने के लिए, डॉक्टर विजिट। तो यही है, कुछ खास इस ब्लॉग में नहीं होगा, बस यही सब होंगी। कुकिंग वगैरह अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं ऐड करूँगी, वरना कोई बात नहीं। और मानवी यहाँ पे है। हेलो गाइज, तो हम लोग घर से निकल चुके हैं गाड़ी में और अब जा रहे हैं नीमच। और यहाँ पे मानवी के पापा भी साथ में, बट वो आधे रास्ते में उतर जाएंगे, उन्हें कहीं और जाना है मीटिंग के लिए। और फिर हम निकल गए नीमच की ओर। और नीमच की ओर निकलते हमें रास्ते में एक बहुत बड़ा अमरूद का बागान दिखा, जामफल का बागान। और हम उतर के यहाँ पे खरीदने लग गए क्योंकि ये भैया यहाँ पे बेच रहे थे। बहुत ही ताज़ी ताज़ी सी फल है ये अमरूद। आप सभी को पसंद है तो बताना कमेंट में, हमें तो बहुत पसंद है। बाकी सर्दी का टाइम है तो हम निकल गए वापस अमरूद खरीद के नीमच की ओर। और ये देखो नीमच आ गई है। अब मानवी को क्या है ना कि थोड़ी बहुत सी तबीयत सही नहीं है तो सोचा क्यों ना एक बार चेक करवा ले। बच्चों के मामले में बिल्कुल भी नहीं हमें लेट करना चाहिए, है ना। तो बस हम आ गए और ये देखो यहाँ के कुछ नज़ारे वगैरह मैं आप लोगों के लिए शूट की, क्योंकि हम एक ब्लॉगर हैं और हमारा ये सबसे पहला काम होता है कि हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं, ये सब कुछ। तो यही है। और हम आ गए डॉक्टर के पास और ये है उषा चिकित्सालय, बच्चों की डॉक्टर, बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। अब तक डॉक्टर नहीं आई है, तब तक हम लोग यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। मैं आप लोग के लिए ब्लॉग बना रही हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ की व्यू दिखा रही हूँ। और इसके बाद हमें यहाँ पे शिव जी का प्रतिमा दिखा तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रुक के आराम से फ़ोटो शूट वगैरह करने लगे। कभी मानवी की दादी, कभी मानवी का, और कभी मैं खुद का फ़ोटो शूट करवाई यहाँ पे। और थोड़ा बहुत हमने वीडियो भी बनाया है, बिकॉज़ मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालती हूँ। तो शॉर्ट्स वीडियो के लिए मैंने थोड़ा सा शूट किया जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा था, है ना। इस तरीके से हमने टाइम अपना यहाँ पे थोड़ा सा निकाला। फिर डॉक्टर आ गई तो फिर चेकअप वगैरह स्टार्ट करवाया। और मानवी भी कहाँ रुकने वाली है, बच्चों की डॉक्टर है तो बच्चों के डॉक्टर के पास में तो आप जानते ही हो, बच्चों के खिलौने वगैरह ना हो पॉसिबल ही नहीं है। तो मानवी ने अपना गाड़ी उठा लिया यहाँ पे और बस कर रही है मस्ती। इसकी तबीयत ख़राब है फिर भी ये मस्ती कर रही है। फिर चेकअप वगैरह करके मानवी की बुआ का घर है ये, यहाँ हम आ गए थे। अब देखो यहाँ पे तो तो प्लीज क्या है, क्या है मनु ये, तो प्लीज क्या है ये, मीठा नहीं अभी आ रहा है, 1 महीना बाद आएगा, क्या है मनु। फरवरी से। हेलो गाइस, तो आपने देखा मानवी ने स्ट्रॉबेरी को कितने प्यार से बोल रही थी, है ना। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़े और निकलते ही हम आ गए थे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए विशाल में। और विशाल में आए और बच्चों की सेक्शन में सबसे पहले आती हूँ आजकल शॉपिंग करने के लिए, कभी भी जब से मानवी हुई है। तो बच्चों के सेक्शन में आते ही मानवी के लिए मैंने कुछ कुछ देखा। आपने वो देखा ना कैप, तो वो कैप मैंने के लिया है, इसको पहना भी दिया है। ये बोले तो मम्मा पहना दो पहना दो, पहना दिया। फिर यहाँ से निकल गए घर की ओर। और घर की ओर आते ही मानवी को भाफ लगना था क्योंकि इसकी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम अभी चल रही थी। तो इसको भाफ़ लगाया और भाफ़ लगाने के बाद फिर वही रोज़ का काम, कुछ अभी जैसे कि फेस्टिवल आ रही है मकर संक्रांति, तो बस वही उसकी तैयारी में लग गए। और यहाँ पे मैं चूरा होता है ना, चूरा पोहा बहुत लोग बोलते हैं उसको, मैं यहाँ पे भून के आया था ये, तो उसको मैं साफ़ कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि इसको साफ़ करने के बाद इसकी बनेगी लाई, चुरलाई बनेगी, जो हमारे इधर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चुरलाई, मुरही का लाई, तिल की लड्डू और बहुत सारे मतलब ये सब चीज़ें बनती हैं हमारे इधर मकर संक्रांति में। और उसके बाद फिर दही चूड़ा सब्जी के साथ ये सब चीज़ों को परोसा जाता है। और ये साल का पहला फेस्टिवल ऐसा होता है। तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। जिन लोगों के घर में ये सब कुछ बनता है कमेंट ज़रूर करना, जिन लोगों के घर में नहीं बनता है, कुछ और बनता है, वो लोग भी कमेंट करना। हमारे यहाँ तो यही सब बनता है। और बिकॉज इस बार ना संडे को पड़ रहा है, क्योंकि 15 तारीख को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो खिचड़ी नहीं बनेगी, वरना हम लोग के यहाँ खिचड़ी भी बनती है मकर संक्रांति के दिन। और बहुत सारी मतलब सब्ज़ी वगैरह डाल के खिचड़ी बनती है, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस दिन कुछ भी बन जाए ना, बहुत ही मस्त लगता है। और चूड़ा दही जैसे आप खाते हो ना, तो नींद भी भयानक सी आती है, ऐसे लगता है जैसे नशा चढ़ गया हो, है ना। तो हम लोग तो प्रॉपर चूड़ा दही और सब्जी खाते हैं, इसके साथ तिल के लड्डू, तिलकुट और ये लाई, चुरलाई, मूरी की लाई, ये सब होता है। तो बनाने का प्रोसेस कुछ ऐसा ही होता है कि सबसे पहले आपको सब कुछ साफ़ करना होता है। इसके बाद ये है ना कि मतलब गुड़ जो होता है ना, गुड़ को थोड़ा सा पानी में डाल के आप गैस पे चढ़ा दो, उसकी पाक बनानी पड़ती है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पाक बनाना होता है। जैसे कि देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको ना आप दोनों मतलब फिंगर के टिप से छुओगे ना, तो वो एक तार बन के आएगी। इस तरीके से आपको बनाना होता है गुड़ का।
और उसके बाद ये देखो मूली की लाई हमारे अभी बनाऊँगी मैं। और अभी देखो उसके बाद अच्छे तरीके से मिला दो। आप इसमें चाहो तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हो, आप चाहो तो बादाम वगैरह भी डाल सकते हो। तो हमने सिंपल बनाया है। फिर ये गोल गोल फॉर्म में आपको जिस तरीके से चाहिए ना, आप उस तरीके का फॉर्म इसको दे दो, तो आप खा सकते हो आराम से। आपको अगर पसंद है बड़ा बनाना तो बड़ा बनाओ, छोटा बनाना तो छोटा बनाओ। हमने तो मीडियम साइज़ का बनाया है। इसके तैयार करते ही हमने पाक बहुत सारा बना लिया था, बिकॉज एक ही बार में सब कुछ करना, बस थोड़ा थोड़ा गर्म करके और बनाते जा रहे थे हम। तो यहाँ पे चूड़ा की लाई बना रहे हैं। अब देख रहे हो जो चूड़ा मैंने साफ़ किया था ना, वही चूड़ा है ये। और मूली तो पहले से ही साफ़ आती है आजकल। तो उसके बाद ये यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, वापस से मैंने दोबारा भी बनाया क्योंकि चूड़ा। तो दोस्तों हम लोग चूरे का लाई बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि चुरलाई। आप सभी में से किसको चुरलाई पसंद है ये बताना। और ये हमारी मस्ती मजाक चल रही है, यहाँ पे आंटी भी आ गई है तो इनसे भी हम हेल्प करवा रहे हैं। और हम लोग ये चूड़ा की लाई बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट बन जाता है ना। तो हम लोग ऐसे इसको कैच कर रहे हैं, ऐसे मस्ती मजाक में चल रही है और बन रही है। क्योंकि चूड़ा की लाई अगर आप ऐसे डाल दो ना तो वो मतलब बिखर जाती है ना। और आप लोग की चूड़ा की लाई कैसे बनती है बताना। वैसे हमारी तो ऐसी बनती है, हम इसको थोड़ा सा जंप करवाते हैं बॉल के तरीके से। और इसके बाद ये बिल्कुल भी बिखरती नहीं, बिल्कुल भी फूटती नहीं है। और अच्छे तरीके से आप जैसा शेप दोगे वैसा बन जाएगी। बहुत सारे लोग तो इसको क्या करते हैं ना, प्लेट में थोड़ा सा घी वगैरह कुछ लगा के और जमा देते हैं, इसके बाद आराम से पीसेस में काट लेते हैं। बट हम लोग ऐसे ही लड्डू जैसे बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को ऐसा ही गोल गोल ही पसंद है, लड्डू के जैसा। तो यही है, और हम लोग हमेशा से ऐसा ही बनाते आए हैं, खाते आए हैं, तो यही पसंद करते हैं इस तरीके से ही। तो यही था आज का पूरा दिन का रूटीन, यही था कि थोड़ा बहुत डॉक्टर के पास जाना, फिर वहाँ से आके ये सब चीज़ों की तैयारी करना, क्योंकि फेस्टिवल है तो फेस्टिवल तो हमें मनानी पड़ती है, और बच्चों के लिए भी, और हमें खुश रहना भी पड़ता है क्योंकि ये साल का पहला फेस्टिवल है, तो अच्छे तरीके से तो मनाना ही है। और मानवी अभी है हमारे घर में, सबसे छोटी गुड़िया है, तो इसको भी हर फेस्टिवल की जानकारी नॉलेज देना हमारा मतलब काम है क्या, हम पेरेंट्स को बताना चाहिए बच्चों को जो फेस्टिवल के बारे में। तो इसी सब तरीके से हम तैयारी वगैरह हमारी होती है। और बस कुछ इस तरीके से तैयार हो गया था हमारा सारा लड्डू वगैरह। ये देखो चुरलाई का मैंने दिखाया है, और तिल की भी लड्डू बनाई, बट हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए तिल के लड्डू का, क्योंकि मोबाइल डाटा ऑफ हो गया था। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए